Hello everyone, this is Anil from Gyanjyoti Public School, and today we will solve mathematical problems of exercise 1.1 for class 7. So let's start. First problem. In the previous class you have already learned about integers. So today uh, we will solve problems of exercise 1.1. The first question is, what is the additive inverse of following integers? Additive inverस बताना है। पहला जैसे 310, एडिटिव इनवर्स अगर आपको इसका निकालना है तो एडिटिव इनवर्स जब भी किसी नंबर इंटीजर का एडिटिव इनवर्स आपको निकालना होगा तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स 310 इंटू -1 से मल्टीप्लाई तो होगा -310। उसी तरह कोई दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे ये पॉजिटिव है, अगर कोई निगेटिव, अगर मान लो सपोज एक क्वेश्चन है -5610, इसका एडिटिव इनवर्स अगर आपको निकालना है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -5610 इक्वल टू -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू -1। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस होता है, और 1 से अगर 5610 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है। ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। तो इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो आपको इस एडिटिव इनवर्स निकालना है। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इंटीजर्स। इंटीजर्स दे रखा है, कोई वैल्यू दे रखा है, उसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे एक क्वेश्चन है -12 प्लस 32 प्लस -25, इसको सॉल्व करना है। तो प्रीवियस क्लास में सर ने आपको बताया था कि कैसे माइनस और प्लस, अगर इस तरह प्लस और प्लस जब भी ऐड हो रहे हो, कोई पॉजिटिव इंटीजर हो और दूसरा भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। अगर निगेटिव इंटीजर हो और ये भी निगेटिव इंटीजर हो तो उसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जो रिजल्ट होगा वो होगा निगेटिव। जैसे ये तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में, ऐड करेंगे और रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, आपका आप ये भी ऐड होगा लेकिन जो सिंबल होगा वो निगेटिव होगा। उसी तरह अगर माइनस और प्लस माइनस की बात करते हैं, तो जब भी माइनस प्लस या प्लस माइनस होगा तो हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। लेकिन अब सिंबल हमारा क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि बड़े वाली वैल्यू पे निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर बड़े वाले वैल्यू पे पॉजिटिव है तो आपका आउटपुट भी, रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर बड़े वाले वैल्यू पे निगेटिव साइन है तो आपका आउटपुट जो आएगा वो निगेटिव आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव के केस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 32 में से 12 घटेगा तो होगा 20। अब हम साइन की बात करेंगे, तो साइन किस इंटीजर पे साइन कौन सा इंटीजर बड़ा है उसके साइन को हम देखते हैं। इसमें 32 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे जो साइन होगा वो 20 होगा। अब है प्लस -25, ये प्लस लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे माइनस होता है, आपको पिछले क्लास में बताया गया है। अब यहाँ पे 20 और 25 एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है, तो वैसे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 में से 20 घटेगा तो 5 होगा। बड़े वाले पे कौन सा सिंबल है, बड़ा यहाँ पे 25 है, उसके साथ कौन सा सिंबल है, साइन है निगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। इस तरह ये प्रॉब्लम, इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। सारे प्रॉब्लम अब इसी तरह के हैं। कोई एक और प्रॉब्लम आप देख सकते हो, जैसे
सेकेंड नंबर एक प्रॉब्लम है, सिंप्लीफाई करना है, वो है प्लस 125 माइनस 100, सॉरी प्रॉब्लम है, सपोज मान लो -65 माइनस -80, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। -65 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। यही चीज़ हम यहाँ पे ऐसे करें कि प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करने पे प्लस होगा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने पे प्लस होगा, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, या प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अब यहाँ पे माइनस एक प्लस है, तो जब प्लस माइनस दो सिंबल होता है तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे 65 में से 18 को घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7 और गया 5 में से बन गया 4। बड़े वाले पे बड़ा वाला नंबर 65 पे 65 पे कौन सा साइन है माइनस, माइनस 47। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और इससे भी और भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है, जैसे मान लो 1500 माइनस 1200 प्लस 1030 प्लस माइनस 1080, ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर इसको ऐड करके फिर ये माइनस सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका हो सकता है कि पॉजिटिव वाले साइन को एक जगह आप रख लो और नेगेटिव वाले साइन, पहले इसको ब्रैकेट कटाते हैं तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को माइनस के साथ तो क्या होगा माइनस, तो हमने लिखा माइनस 1080। अब प्लस वाले सिंबल को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। 1500 के साथ प्लस सिंबल है, इसके बाद 1030 के साथ इसको एक जगह लिखते हैं। माइनस वाले सिंबल भी क्या होते हैं, माइनस के साथ ऐड होते हैं, मैं आपको बताया था मैंने। तो ये भी माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस होगा और दोनों ऐड होगा। 1200 प्लस 1080, इसको आप जोड़ोगे तो कितना होगा 250352 माइनस इसको आप ये भी ऐड होगा, ऐड करोगे तो 8222280। अब यहाँ पे प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्शन होगा, 0 में से 0 घटाओगे 0 होगा, 13 में से 8 गया 5, 4 में से 2 गया 2। अब बड़े वाले पे कौन सा सिंबल है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसमें कौन सा सिंबल है प्लस, में यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल आप लिखो तो ये आपका आंसर है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। अगर आपको निकालना है किसी भी इंटीजर्स के प्रोडक्ट्स आपको निकालना है तो प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, प्रोडक्ट निकालना है। सपोज कि एक प्रॉब्लम है जिसमें प्रोडक्ट निकालना है। जैसे -2 को -15 के साथ आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो -2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 30 होगा, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा +30, या आप 30 कह सकते हैं। उसी तरह और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम और मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लो -10 इंटू -2 इंटू -6। सपोज इसको आपको करना है, ये प्रॉब्लम। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस मल्टीप्लाई -6, और 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 इज द राइट आंसर। तो ये है प्रोडक्ट। उसी तरह प्रोडक्ट के बाद डिवीजन की बात करेंगे। डिवीजन हमें जब निकालना होगा तो डिवीजन कैसे निकालेंगे। अब हम
डिवाइड देखते हैं, डिवीजन अगर हमें निकालना होगा। जैसे क्वेश्चन है आपकी बुक में कि फाइंड द कोसेंट ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स, कोसेंट निकालना है। फाइंड द, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5। उसका पहला क्वेश्चन है +28 है डिवाइडेड बाई -7 है और उसका कोसेंट निकालना है। तो आपको पता है कि डिवाइड के साथ कोसेंट क्या होता है आपको पता होगा। जैसे आप किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो, सपोज मान लो कोई नंबर है 28 में डिवाइड कर रहे हो 4 बार में, या ये कर गया, ये रिमाइंडर हो गया 0। तो ये हमारा कोसेंट होता है, ये डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है जिसे डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे रिमाइंडर होता है। डिवाइड करते हैं चार चीज़ें होती हैं। 7 ये डिवाइजर हो गया, डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं, ये डिविडेंड जिसमें डिवाइड करते हैं, ये कोसेंट है जितनी बार में डिवाइड हुआ वो कोसेंट होता है, और रिमाइंडर कितना बचा वो ये होता है। 50 चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे कोसेंट निकालना है, मतलब ये चीज़ निकालनी है। तो इसके लिए भी ये चीज़ जो मल्टीप्लाई के लिए लागू होता है वही डिवीजन के लिए भी लागू होता है। तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई की जगह यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो सेम चीज। प्लस है, दो इंटीजर है और आप डिवाइड कर रहे हो और दोनों पॉजिटिव है, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों निगेटिव है, दो इंटीजर है, आप दो डिवाइड कर रहे हो और दोनों निगेटिव है, तो भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो, तब आप डिवाइड करते हो तो उस केस में निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो आउटपुट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और 28 में से 7 को आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो -4 क्या हो गया, इसका कोसेंट हो गया। तो ये हमारा डिवाइड हो गया। उसी तरह हम किसी और नंबर को भी आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे दोनों अगर नेगेटिव है, सपोज यही इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसे लिखते हैं -28 डिवाइडेड बाई -7, तो इस केस में क्या होगा, माइनस और माइनस जब भी हो तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा। 28 में 7 से डिवाइड कर 4, यहाँ पॉजिटिव 4 होगा। अगर यही सेम क्वेश्चन दोनों पॉजिटिव रहता, तब सीधे सीधे दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डिवाइड करते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो आउटपुट क्या आएगा, 4 आएगा। पहले वाले में एक पहला पॉजिटिव था दूसरा निगेटिव था। अगर एक और केस होता है कि ये निगेटिव होता और ये पॉजिटिव होगा, तब भी -4 ही आंसर होता। तो ये इस तरह डिवीजन होता है। अब इसमें और क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे आपको ये 4 चीजें हैं, इसमें से कोई 3 वैल्यू दे रखा है और आपको एक वैल्यू निकालनी हो। जैसे मान लो क्वेश्चन होता कि 7 को किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो क्वेश्चन 4 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो डिविडेंड आपको निकालना हो, तो आप डिविडेंड निकाल सकते हो। तो डिविडेंड निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड जो होता है, मतलब ये वाली वैल्यू, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, मतलब ये वाली वैल्यू, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड ये हुआ, डिवाइजर जिससे भाग गया रहता है, कोसेंट ये, और रिमाइंडर जो यहाँ पे बचता है। तो ये चीज़ हम आपको ध्यान रखना होगा। कोई भी 3 वैल्यू अगर आपको मिले तो चौथी वैल्यू आप निकाल सकते हो। वैसे अगर डिविडेंड दिया हुआ, कोसेंट दिया हुआ, रिमाइंडर दिया हुआ तो डिवाइजर निकाल सकते हो। अगर डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ, रिमाइंडर, तो कोसेंट निकाल सकते हो। अगर डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर दिया हुआ तो डिविडेंड निकाल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हैं जो आपको सॉल्व करने होंगे। जैसे सपोज मान लो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डिविडेंड व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय -25 गिव्स 154 एज अ कोसेंट। यही क्वेश्चन है अगर कि फाइंड द डिविडेंड, फाइंड करना है व्हेन डिवाइडेड बाय -25। तो मान लो ये डिविडेंड को डिविडेंड हम x मान लें और कह रहा है कि अगर -25 से डिवाइड कर लो, ऐसे लिखते हैं इसको,
ये -25 को एक डिविडेंड है जो पता नहीं है, हमें निकालना है, डिवाइड करना है, तो 154 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 है। तो हमें ये डिविडेंड निकालना है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिविडेंड मतलब यहाँ पे डिविडेंड क्या है, एक्स मार रखा है, तो एक्स इक्वल टू डिवाइजर जिससे बात कर रहे हैं, मतलब -25, कोसेंट 154 और रिमाइंडर कितना है, 0 है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, -3350। आप इसको देख सकते हो एक बार कि ये हो गया हमारा डिवाइजर -25 इंटू कोसेंट है 154 और रिमाइंडर कितना है, 0। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 0 ऐड करना है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 4 100 10 हुआ, और 25 इंटू 5 125 एंड 10 135 13, और 25 इंटू 1 25 और 13 आप जोड़ोगे तो 25 इंटू 13 तो 38 3850 सर। तो 3850 ये आपका क्या हो गया, यही आप चेक करके देख सकते हो। अगर ये सही है तो आप जैसे -25 को -3850 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आना चाहिए इतना, एक बार में 25 3 1 फिर 5 1 में 25 0 1 0 5। अब देख लो 154 आ गया, तो 154 क्या होगा, ये 3850 इसका क्वेश्चन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा और क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 123 नेगेटिव इंटीजर्स। 123 नेगेटिव इंटीजर्स को का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो साइन क्या होगा आपको बताना है। तो उसके लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कितना भी साइन हो, 123 हो या 2000 3000 5000 जो भी हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर एक चीज आपको पता होगा कि किसी जब भी इंटीजर्स जो है निगेटिव इंटीजर्स की संख्या अगर इवन में है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव है, और निगेटिव इंटीजर्स की वैल्यू अगर टोटल वैल्यू जो है टोटल निगेटिव इंटीजर्स अगर ऑड हैं तो उनका प्रोडक्ट आप निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि the sign of the sign of the product of an odd number of is the sign of the product of an odd number of negative integers। अगर odd number of negative में सपोज मान लो -1 इंटू -1 इंटू -1 है, तो वो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 3 नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स है, तो हमेशा इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस तो -1, ये क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ये इवन रहता तो दूसरा जो कंडीशन है, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन even number of
negative integers is positive. अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो हमेशा नेगेटिव आएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने भी हों, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे वो ऑड हो या इवन हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 123 नेगेटिव इंटीजर्स। 123 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, उसका साइन क्या होगा? 123 नेगेटिव इंटीजर्स है, इसका साइन क्या होगा? आपको साइन बताना। तो 123 निकाले तो 123 क्या है? ऑड है, इवन? ऑड है। तो ऑड, जब भी ऑड होगा नेगेटिव इंटीजर्स, अगर आप उसका प्रोडक्ट निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो 123 नेगेटिव इंटीजर्स का जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर होगा नेगेटिव। 16 पॉजिटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाई। अगर 16 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कितने भी हों अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव ही आता है उसका प्रोडक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 19 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 15 पॉजिटिव इंटीजर्स। 15 पॉजिटिव इंटीजर्स, 19 नेगेटिव एंड 15 पॉजिटिव। 19 नेगेटिव और 15 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आउटपुट क्या आएगा? तो पहले ये देखो, 19 नेगेटिव इंटीजर्स को अगर एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 19 क्या है? ऑड है, और ऑड नेगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है नेगेटिव होता है। तो ये 19 है तो इसका और रिजल्ट आएगा नेगेटिव। और पॉजिटिव कितना भी हो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव। तो 19 नेगेटिव और 15 पॉजिटिव का जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इवन नंबर्स अगर हैं, नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या अगर इवन नंबर्स में है तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर ऑड है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी एक्सरसाइज का 1.1 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि रमेश completes a game with 1500 points in first round, then he loses 1200 points in the second round and completes the third round by scoring 200 points. What is his final score? इसका फाइनल स्कोर पहले राउंड में 1500 पॉइंट्स मिलता है, तो फर्स्ट राउंड में वो कितना ऑब्टेन करता है? 1500 पॉइंट्स। सेकेंड राउंड में देन लूजेस 1200 पॉइंट्स। 1200 पॉइंट्स लूज कर रहा है, जो भी मिला है उसमें से 1200 पॉइंट्स लॉस हो जा रहा है उसका। 1200 पॉइंट्स लूज कर देता है। तो 1500 पॉइंट्स 12 सेकेंड राउंड में 1200 पॉइंट्स लूज हो रहा है, मतलब माइनस हो जा रहा है 1200 पॉइंट्स। और फिर थर्ड राउंड में 200 स्कोर कर रहा है। थर्ड राउंड 200 ऐड हो रहा है, 200 पॉइंट्स स्कोर कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल स्कोर जो हो गया उसका 1500, दूसरे वाले में 1200 उसका माइनस हुआ है, और फिर 200, तो 300 प्लस 200 टोटल स्कोर हो गया उसका 500 पॉइंट्स। 500 पॉइंट्स इसका स्कोर हो गया। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये हुआ है, अब एक क्वेश्चन है कि an elevator descends into a mine shaft at rate of 13 meter per minute. If the descent starts from 20 meter above the ground, how long it will take to reach minus to 40 meter?
एक एलिवेटर है, एलिवेटर नीचे जा रहा है 13 मीटर पर मिनट, एक मिनट में 13 मीटर नीचे जा रहा है। अगर वो 20 मीटर एबव से, जैसे आप इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट जानते हो करना, तो उसी तरह मैं इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं सब। ये हमारा है 0, मतलब ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। अब आपको पता है 0 से इधर एक तरफ पॉजिटिव होता है और एक तरफ निगेटिव। ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो आपका एलिवेटर 20 मीटर अबव यहाँ पे है, और यहाँ से डिसेंड होना स्टार्ट करता है, नीचे जाना स्टार्ट करता है। और ग्राउंड लेवल से 240 मीटर, मतलब यहाँ से -1 -2 -3 फाइनली -240 मीटर नीचे जाता है। ग्राउंड लेवल से 240 मीटर नीचे जा रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ से इस ग्राउंड लेवल तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो आप देखो, ग्राउंड लेवल तक आने में टोटल डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा 20 मीटर, और इस ग्राउंड लेवल से नीचे 240 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो टोटल जो डिस्टेंस एलिवेटर द्वारा कवर किया जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर इक्वल टू 20 मीटर प्लस 240 मीटर नीचे और जाएगा, तो टोटल हो गया 260 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 260 मीटर। अब रेट दे रखा है कि 13 मीटर पर मिनट के रेट से जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ इतना है, और स्पीड दे रखा है, सपोज रेट या स्पीड दे रखा है कितना, 13 मीटर पर मिनट। तो आपको पता है कि डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम आप निकाल सकते हो। टाइम जो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो 260 डिवाइडेड बाय 30, मतलब 20 मिनट। यहाँ से 20 मीटर, ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर से है, जाना शुरू करता है नीचे की तरफ, 240 मीटर नीचे जाता है ग्राउंड से 240 मीटर, इसीलिए माइनस में दे रखा है क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। तो टोटल 260 मीटर डिस्टेंस, तो टोटल कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इन अ टेस्ट देयर आर 100 क्वेश्चंस। 100 टेस्ट में 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन के लिए +3 मार्क्स दिए जाते हैं, और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए, अगर गलत आंसर है तो 1 मार्क्स काटे जाते हैं, -1 दिए जाते हैं। और अगर अनअटेम्प्टेड है, अगर आपने नहीं किया है तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो राकेश ने टोटल 190 मार्क्स उसको टेस्ट में मिलता है, और करेक्ट उसने कर रखा है कितना, 70 क्वेश्चंस उसने करेक्ट कर रखा है। तो बताना है कि कितने इनकरेक्ट आंसर्स उसके हैं, और मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स तो सिंपल है कि टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, और हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर वो टोटल 100 में 100 क्वेश्चन अगर सही दे बताता है, तो उसको जो मार्क्स मिलेगा 100 × 3 300 टोटल। अगर करेक्ट होगा तो कोई कटना नहीं है। टोटल अगर 100 क्वेश्चंस उसने सही जवाब दे दिया, 3 मार्क्स मिल रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए, करेक्ट के लिए, तो 100 × 3 300 मार्क्स उसको मिलेंगे। तो ये मैक्सिमम मार्क्स होंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल सकता उसको, क्योंकि 100 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स, पहले क्वेश्चन में फाइंड मैक्सिमम मार्क्स, तो 100 क्वेश्चन 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, so maximum marks will be 300. नेक्स्ट है नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस बताने हैं, उसके द्वारा इनकरेक्ट आंसर्स कितने दिए गए हैं ये बताने हैं। तो 70, ये क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ, 70 करेक्ट आंसर उसने दिए हैं, क्वेश्चन के आंसर उसने दिए हैं। तो करेक्ट आंसर के लिए, हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो 70 क्वेश्चन करेक्ट हैं, तो 70 × 3 मतलब 200 मार्क्स उसको मिलने चाहिए थे, पर मिला है कितना, 100। ऑब्टेन्ड मार्क कितना है, ऑब्टेन्ड मार्क
190। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के मार्क्स कट गए हैं, मतलब इनकरेक्ट है। तो कितने उसके मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए कटे हैं, तो 100 माइनस तो कितना होगा 20। तो 20 मार्क्स जो है वो उसको इनकरेक्ट उसने आंसर दे रखा है। तो 20 मार्क्स इनकरेक्ट, और तो इसका मतलब ये इतने इनकरेक्ट हैं, इतने मार्क्स मिले हैं उसको, इनकरेक्ट के लिए मार्क्स कटे हैं 20 मार्क्स। तो कितने क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स कटे होंगे, कितने क्वेश्चन को उसने गलत दिया होगा, क्योंकि हर इनकरेक्ट के लिए 1 मार्क्स कट रहा है। तो यहाँ 20 मार्क्स उसके कटा है, इसका मतलब कि 20 क्वेश्चंस का आंसर उसने गलत दे रखा है। तो 20 क्वेश्चंस होंगे जिसका जवाब उसने गलत दिया है, और टोटल 70 है क्वेश्चंस। तो 70 क्वेश्चन का उसने सही जवाब दिया है 20 क्वेश्चंस का। तो टोटल उसने कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, 90 क्वेश्चन सॉल्व किया है, और 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, 10 क्वेश्चन उसने टच नहीं किया, उसने सॉल्व भी नहीं करा है। 90 क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें उसको 70 करेक्ट है, 70 करेक्ट आंसर है, और 20 क्या है इनकरेक्ट आंसर है। तो 70 के लिए उसको मिला 210, लेकिन बाकी के आगे के 20 उसने गलत कर रखा है। तो 20 1 मार्क्स के लिए 1 नंबर कट जा रहा है क्वेश्चन के लिए, तो 20 मार्क्स कट गए। तो 210 में से 20 मार्क्स कट के 190 मार्क्स उसको मिले। तो इस तरह ये चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।